बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। इसके 2 पार्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर दिए हैं। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है। 306 cos of 306 डिग्री प्लस cos of 234 डिग्री प्लस cos of 162 डिग्री प्लस cos of 18 डिग्री इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें पहले तो हमने इन एंगल्स को कन्वर्ट करना है छोटे एंगल्स में, यानी 90 से छोटे हो जाएं, या एक हमने इसका वो पार्ट जो है स्प्लिट करना है जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो पहले या तो इनको मैं सिर्फ यहाँ पे कन्वर्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। जो 306 डिग्री है, ये जो है 360 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको 360 में मैं कन्वर्ट करूँगी। ये 360 डिग्री माइनस 54 डिग्री अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यानी आप 360 में से 306 सब्ट्रैक्ट करें तो वो 54 आ जाएगा। आप ये देख लेते हैं, इससे जो बड़ा वाला हमारा क्वाड्रेंटल एंगल है, इससे जो छोटा वाला क्वाड्रेंटल एंगल है, तो जो आपको मुनासिब लगे हम दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यानी इसको 270 डिग्री प्लस समथिंग भी लिख सकते थे, या 360 डिग्री माइनस समथिंग हम यानी माइनस करके लिख के चेक कर लेंगे। जो भी आपको बेहतर लगे वैसे कन्वर्ट कर लें। इसी तरह से 234 डिग्री है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं 180 के साथ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे अगला वाला या इससे पीछे वाला कोई भी हम एंगल ले सकते हैं। प्लस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और माइनस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कोशिश ये करें कि अगर ये 54 में है तो कोई और रेशो भी 54 में आ जाए। तो इससे क्या होगा, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इनकी कटिंग करके सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज़ एक बार फिर हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी। इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री। ठीक है, अगर हमने इसको 270 माइनस समथिंग में लिखा गया तो तब भी ये आंसर जो है वो इससे भी ठीक आ जाएगा प्रूफ। इसी तरह से 162 डिग्री है, इसको भी हमने स्प्लिट करना है। 162 डिग्री को मैं 180 डिग्री और माइनस 18 डिग्री में लिख लूँगी। 18 जो है ऑलरेडी एक्यूट एंगल है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, अब हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड में लगानी है। अगर किसी को ये मज़ीद कन्फ्यूजन हो कि हमने कैसे प्लस या माइनस में कन्वर्ट करना है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो आपको बना दूँगी। मैंने आज भी क्लास में भी ये बात एक्सप्लेन की थी। इससे अगला वाला एंगल या इससे पीछे वाला एंगल दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये माइनस में ये प्लस में मैंने इसलिए इसे लिया कि देखें ये 54 डिग्री आ रहा है। अभी हम देखेंगे ये 18 है और ये 18 है, ये 18 में कन्वर्ट किया तो इसको सिंप्लीफाई करके ये भी कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हमने ये हम 360 माइनस 54 में किया है और यहाँ पे ये 54 के बजाय दूसरा पार्ट कोई और होता तो फिर हम अगेन कन्वर्जन करनी पड़ती है। अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। cos 306 डिग्री प्लस cos ऑफ 234 डिग्री प्लस cos ऑफ 162 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख दें सिंस प्लस cos ऑफ 18 डिग्री। अब हमने cos ऑफ 306 को कन्वर्ट किया है। 306 इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 54 डिग्री प्लस cos ऑफ ये 234 को कन्वर्ट किया है 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री, और इसके बाद हमने cos ऑफ 162 को कन्वर्ट किया है तो वो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री और प्लस cos ऑफ 18 डिग्री। अब हमने इनको जो है अलाइड एंगल्स जो हमने देखे थे उसी के अकॉर्डिंग इनको हमने देखना है कि ये इनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज होंगी या कन्वर्ट किस में रेशो में कन्वर्ट होगी। 360 से cos की रेशो वही रहेगी cos ऑफ
54। अब ये हमारे पास जो है क्वाड्रेंट ये फोर्थ बन रहा है, इसमें कॉज पॉजिटिव होता है इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। इसी तरह से 180 से भी कॉज की वैल्यू जो है वो कॉज ही आएगी, लेकिन हमारे पास ये जो एंगल है 180 + 54 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव ऑफ कॉज 54 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 180 माइनस यहाँ से भी 180 से भी कॉज जो है वो कॉज में ही रहेगा, लेकिन हमारे 18 माइनस 180 माइनस 18 डिग्री ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉज की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही होती है, इसलिए ये भी माइनस कॉज ऑफ 18 डिग्री ही आ जाएगा। ठीक है, 180 ख़त्म हो जाएगा और 18 डिग्री। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से मैंने आपको बताया है कि कैसे अलाइड एंगल को हमने डील करना होता है। इस तरह से प्लस ये कॉज ऑफ 18 डिग्री आ गया। अब देखें ये पॉजिटिव कॉज 18 और नेगेटिव कॉज 18 ये कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव कॉज ऑफ 54 और ये नेगेटिव कॉज ऑफ 54 ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो गए, तो आंसर 0 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है। एंड पे आपने ज़रूर लिखना है हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमें यह स्टार्ट में क्वेश्चन दिया है वही हम इसको लिख लेंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यानी लास्ट पार्ट की तरफ। वो भी बहुत सिंपल है, आई होप अब आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। फोर्थ पार्ट है कॉज ऑफ 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 120 डिग्री एंड साइन ऑफ 150 डिग्री जो है इक्वल टू -1 है। इसमें भी हमने इन एंगल्स को कन्वर्ट करना है, चाहे पहले इन एंगल को कन्वर्ट कर लें बाद में लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अब हम 330 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, ये भी 360 के ज़्यादा करीब है, हम इसको 360 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, 330 को। उसके बाद 600 है, पहले तो हम इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं 360 से छोटे एंगल में, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे। जो 600 है इट कैन बी रिटन एज 360 डिग्री। जब 600 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा। फिर इस 240 को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आगे नेक्स्ट हम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर ही कर लेंगे। इसके बाद 120 है, 120 और 115 को भी हमने कन्वर्ट करना है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, जो लेंथी वाले थे वो मैंने यहीं पे कर दिए अलग से। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ 330 डिग्री साइन ऑफ 600 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 120 डिग्री और साइन ऑफ 150 डिग्री। ठीक है, इनको भी हमने कन्वर्ट करना है, तो मैं अब ये अंदर ही साथ लिख लेती हूँ। यहाँ पे आपने चाहे सेपरेट सारे लिखने हो तो सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो इसको कॉज ऑफ 360 डिग्री -30 डिग्री लिखा जा सकता है। 600 को साइन ऑफ 360 डिग्री -240 डिग्री लिखा जा सकता है। फिर हम ये प्लस लगाएंगे, ये कॉज ऑफ 120 को हम कॉज ऑफ 180 डिग्री -60 डिग्री। 360 में या 180 में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें ये आसानी होगी कि ये साइन और कॉज एज इट इज़ ही रहेंगी। बाकी अगर अब हम 90 के मल्टीपल में भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह से साइन 150 है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे साइन ऑफ ये 180 डिग्री -30 डिग्री। 180 में से अगर हम 30 से प्ले करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, ये सबको मैंने अब देखें ये वाला है, ये नेक्स्ट में हो जाएगा सिंपल। अभी यहाँ से ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसका हमें आंसर मालूम है। अब ये कॉस 360 से कॉस ही हमारे पास आ जाएगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आंसर भी पॉजिटिव, तो ये कॉज ऑफ 30 आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक पूरा आपको ओपन करके जो है वो एक्सप्लेन किया। अगर इसको भी हम पूरा ओपन करना चाहें अल्फ़ा माइनस बीटा वाले फार्मूले से तो इसको ओपन कर सकते हैं। 60 के वैल्यूज़ 360 के वैल्यूज़ भी हम लगा सकते हैं, उसमें 30 डिग्री की वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं। इसी तरह से
चाहे तो हर किसी का सेपरेट आंसर लगा के निकाल के बाद में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब 360 से जो है ये साइन 360 से एज इट इज़ ही आ जाएंगे साइन ऑफ 240 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमें मज़ीद कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये प्लस ये 180 से जो है कॉस ही रहेगा 60 डिग्री, और ये हमारे पास क्वाड्रेंट क्योंकि 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट आता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से 180 माइनस 30 ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये साइन ही रहेगा साइन ऑफ 30 डिग्री, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम साइन 30 की वैल्यू भी हमें मालूम है, ये कॉस 60 की भी साइन 30 की भी। अब हमारे पास सिर्फ ये जो 240 है इसको कन्वर्ट करना बाकी है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम सबकी वैल्यूज़ लगा देंगे। कॉस ऑफ 30 डिग्री है और साइन ऑफ 240 को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। मोस्टली जो है 180 में या 360 में कन्वर्ट किया गया है। अगर हम इसको 90 वाले में भी कर लेंगे तब भी ये ठीक है, 90 या 270 में, और ये एज इट इज़ लगा लेंगे कॉज ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, उसके बाद फिर हम सबकी वैल्यूज लगाते हैं। कॉज ऑफ 30 डिग्री ये 180 से साइन ही रहेगा हमारे पास, ये क्वाड्रेंट जो है वो क्योंकि थर्ड बन रहा है इसके साथ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। आपने वैसे ही माइनस लगा के नहीं लगा लेना, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, इसके बाहर ब्रैकेट लगाइए, या हम ये नेगेटिव यहाँ पे बाहर लगा लेंगे कॉस से पहले। मैंने नेक्स्ट स्टेप में लगा देती हूँ, डायरेक्ट नहीं लगाया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। इसी तरह से यहाँ पे कॉस ऑफ 60 डिग्री ही रहेगा और यहाँ पे साइन ऑफ 30 डिग्री। इसके बाद हम कॉस ऑफ 30 डिग्री और ये नेगेटिव यहाँ पे स्टार्ट में लगा लेंगे, और साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री हमारे पास आ गया। अब हमने इन सारों की वैल्यूज़ जो है सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इनकी हम वैल्यूज़ लगा लेंगे। ये √3/2, ये वैल्यू भी √3/2, ठीक है। ये नेगेटिव सिंबल स्टार्ट में आ जाएगा, माइनस कॉस ये 1/2 और ये वैल्यू भी 1/2। ये नेगेटिव √3 और √3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 और ये माइनस 1/4। इनका हमने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, -3 और -1, तो ये आंसर -4/4 यानी कि आंसर -1 आ जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये आप नीचे भी लिख सकते थे, मैंने स्टेप आगे लिख दिया। यही हमने प्रूफ करना था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आया उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन समझना हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दें, इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।